A very warm and beautiful good morning to my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing great. We have started chapter number 11, Safe at Last part 2. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं. दैट वाज आवर चैप्टर नंबर 10. टुडे वी आर गोइंग टू डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 11. तो इसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी बेटा कि नाली और उसके जो आदमी हैं और बाकी विलेजर्स थे वो सभी ढूंढने जाते हैं उसको उन धनाई के हाउस में. बट उसके बेडरूम में उनको उसकी जगह पे क्या मिलती है? गोट मिलती है. तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं. बट एक्चुअल में उसके जो फ्रेंड्स थे धनाई के, कौन कौन से फ्रेंड्स थे, बुबुल और जोंटी, वो फ़ोन को लेके काऊ शेड में छुप गए थे. और उसके बाद वो तीनों, उनके मामा थे नियोग मामा, उनके ऑफिस में गए थे. उनके नियोग मामा फॉरेस्ट ऑफिसर थे. ओके बेटा, तो इसके बाद हम आज पढ़ेंगे. लिसन केयरफुली. द फॉरेस्ट ऑफिसर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द डेज इवेंट. कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो था वो क्या कर रहे थे? इन्फॉर्म कर रहे थे कि पूरे दिन में क्या हुआ था. ही वॉज डिलाइटेड बाय द न्यूज़ दैट द फोन वाज सेफ. कि उनको जब पता चला था कि पूरे दिन में क्या हुआ था, कि एक डियर काजीरंगा से किसी तरह से आ गया था और किस तरह से विलेजर्स उसके पीछे भाग रहे थे और 3 बॉयज़ ने मिलकर उसको बचाया था. पूरे दिन की स्टोरी जानने के बाद वो काफ़ी खुश हो गए थे और वो बहुत खुश थे कि जो फ़ोन है वो बिल्कुल सेफ़ है. ही लाफ्ड अप्रोरियसली व्हेन धनई रिलेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हिम. वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहे थे जब उनको पता चला था कि सारा इंसिडेंट धनई से रिलेटेड है और किस तरह से उसके हाउस की सारी सर्चिंग की गई थी. बट डू यूर पेरेंट्स नो दैट द फोन इज़ सेफ, ही आस्क्ड. अब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम है कि फ़ोन सेफ है? यस सैड धनई. धनई ने कहा यस. वी हैव टोल्ड देम एवरीथिंग. हमने उनको सब कुछ बताया है. इन फैक्ट इट वॉज देयर सजेशन दैट वी कम टू यू. द क्वेश्चन नाउ इज़ व्हाट डू वी डू विद द फ़ोन. तो उन्होंने ही हमें बोला है कि आपके पास जाएं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि अब हम इसका करें क्या. वेल वट डू यू हैव इन माइंड. लेकिन तुम्हारे माइंड में क्या है? नियोग मामा, उनके जो मामा है वो पूछते हैं उनसे. इफ़ वी जस्ट लेट द फोन लूज इन द वाइल्ड इट माइट फॉल प्रे टू ए प्रीडेटर. कि अगर हम इसको जंगल में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये छोटा सा है तो इसको कोई भी एनिमल इसका शिकार कर लेगा और इसको मार देगा. ओ वी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं. बुबुल एक्सक्लेम्ड एंक्सियसली. व्हाट डू यू एडवाइस नियोग मामा. बुबुल जो था बड़े एक्साइटमेंट में हैरानी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करते हो. वी मस्ट लोकेट द हर्ट टू विच इट बिलोंग्स बिफोर वी रिलीज इट. तो वो बुबू उनके जो मामा थे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें इसका ग्रुप ढूंढना चाहिए. जो इनका ग्रुप होता है डियर का, उनके ग्रुप को हर्ट बोला जाता है. तो उसके हर्ट ढूंढना चाहिए जिससे कि ये बिलोंग करता है, जिस अपने ये झुंड से बिछड़ गया है. नियोग मामा रिप्लाइड दैट वे वी विल इंश्योर द फोन सेफ्टी. इस तरह से हम उसकी सेफ्टी को श्योर कर सकते हैं कि अब वो अपने झुंड में पहुंच गया तो अब सेफ रहेगा. धनई वाज डिसमेड बट काजीरंगा इज सच ए वास्ट एरिया, ही सेड, फाइंडिंग दैट हर्ट वुड नॉट बी ईजी. लेकिन उनकी बात को देखते हुए वो क्या बोलता है धनई कि काजीरंगा तो बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है. तो हम उसमें इसी के हार्ट, जो इसका झुंड है, कई सारे झुंड होंगे उसमें एनिमल्स के, बट इसके झुंड को ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ईजी नहीं है. ट्रू, नियोग मामा एग्रीड. उसके मामा एग्री करते हैं. हाउ एवर वी विल मेक द एफर्ट वॉन्ट वी. तो फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? ओ आई डोंट थिंक इट विल बी दैट डिफ़िकल्ट, जोंटी सेड. अब जोंटी क्या कहता है कि हाँ मैं सोचता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको कर सकते हैं. वी कैन डू इट. द फैक्ट दैट द फोन स्ट्रेट इन टू द विलेज इंडिकेट्स दैट द हर्ट मस्ट बी क्वाइट क्लोज टू द काजीरंगा बाउंड्री. अब वो बताते हैं कि ये फैक्ट है कि जिस झुंड से बिछड़ा है वो झुंड ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो काजीरंगा की बाउंड्री के आसपास ही होगा, क्योंकि ये हमें वहीं के एरिया के आसपास से मिला था. वेल सेड नियोग मामा. नियोग मामा कहते हैं वेरी गुड. अप्रिसिएटली, उनके जो कोशिश है, उनकी जो बात है उसको अप्रिसिएट करते हैं.
I am sure if we do a thorough search of that area we will spot the herd. तो मैं सोचता हूँ कि हमें उस एरिया को सर्च करना चाहिए जहाँ पे हम इसके जो झुंड है उसको ढूंढ सकते हैं. बट न्यूयॉर्क मामा देयर मस्ट बी मैनी डियर हर्ड्स इन काजीरंगा. बट वो कहते हैं कि यहाँ पे काजीरंगा में बहुत सारे डियर के हर्ड्स हो सकते हैं. बुबुल पॉइंटेड आउट हाउ विल वी नो टू विच वन दिस फ़ोन बिलोंग. लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये चलेगा कि ये फ़ोन जो है किस ग्रुप से रिलेट करता है. द आंसर हाउ एवर वॉज प्रोवाइडेड बाय जॉन्टी. अब जॉन्टी ने इसका आंसर दिया. आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट दैट. कि मैं नहीं सोचता कि हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए. ही सेड कॉन्फिडेंटली वी कैन सेफली लीव इट टू द फोन. इट विल नो वेयर इट बिलोंग. कि जब हम काफ़ी सारे हर्ड्स देखेंगे तो ये अपने आप ही पहचान लेगा कि ये किस ग्रुप का मेंबर है. दे मेड प्लान्स फॉर द नाइट. उन्होंने रात को ऐसा करने का सोचा. दे वुड स्टील द फोन आउट ऑफ द विलेज एट 10 o'clock. उन्होंने विलेज से 10 बजे लेके वहाँ पे पहुँचने के बारे में सोचा. न्यूयॉर्क मामा एंड ए फॉरेस्ट गार्ड अटॉप 10 एलिफेंट वुड मीट दैम आउटसाइड द विलेज. कि न्यूयॉर्क मामा और एक फॉरेस्ट गार्ड और एक एलिफेंट के साथ वो विलेज के बाहर मिलेंगे. टुगेदर दे वुड बिगिन द सर्च फॉर द हर्ड. इकट्ठे मिलके वो उस हर्ड के बारे में सर्चिंग करेंगे. अब यहीं तक के आपके 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा. हु डिड द बॉयज़ विजिट इन द आफ्टरनून. दोपहर को उनके घर में कौन से बॉयज़ आए थे. इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है. वाई वाज इट नो सेफ टू लेट द फोन लूज इन द फॉरेस्ट. कि फॉरेस्ट में इस तरह से फ़ोन को छोड़ देना सेफ क्यों नहीं है. वट डिड न्यूयॉर्क मामा सजेस्ट टू इंश्योर द फ़ोन सेफ्टी. फ़ोन सेफ्टी के लिए न्यूयॉर्क मामा ने क्या सजेशन दिया था. तो यहाँ तक जो हमने रीड किया है तो यहाँ तक के 3 क्वेश्चंस हैं. एज द क्लॉक एट द लोकल पुलिस स्टेशन स्ट्रक 10 एंड द विलेज स्लेप्ट. कि जैसे ही रात को लोकल पुलिस स्टेशन की जो वॉच लगी हुई थी, बाहर क्लॉक लगी हुई थी, उस पर 10 बजते हैं और सारे विलेजर सो जाते हैं. 2 एलिफेंट्स मेड देयर वे आउट टुवार्ड द नेशनल पार्क. वो 2 एलिफेंट्स और लेके आए थे और उनके अब नेशनल पार्क जाने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था. वो उसके ऊपर जा रहे थे. द काजीरंगा बॉयज़ वर माउंटेड ऑन मखोनी देयर पेट एनिमल. काजीरंगा बॉयज़ जो थे वो मखोनी उनका जो पेट एनिमल था, एलिफेंट था, उसके ऊपर गए थे. द सेकंड एलिफेंट दैट धनई फादर हैड एंड द हेडमैन ऑन इट. जो सेकंड जो एलिफेंट था वो धनई के फादर का था, वो उसके मालिक थे. बुबुल एंड जॉन्टी हेल्ड द फोन बिटवीन दैम. बुबुल और जॉन्टी ने क्या किया, उन दोनों एलिफेंट के बीच में उस फ़ोन को रख दिया था. द एनिमल वॉज डोसाइल. कि एनिमल जो था बीच में उसको कंट्रोल करना इजी था, बिल्कुल चुपचाप था वो. डोसाइल का मीन्स है क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप था, वो शोर नहीं मचा रहा था. इट गेव नोट द साइएस्ट ट्रबल ऑलमोस्ट एज इफ़ इट न्यू दैट इट वॉज अमंग फ्रेंड्स. क्योंकि उसको लग रहा था वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फ्रेंड्स के बीच में है. द बॉयज़ हैड पुट ए होल्टर अराउंड द फोन नेक टू एंश्योर दैट नो मिसहैप. तो उन्होंने क्या किया, उसकी नेक के चारों ओर एक रस्सी सी बांधी, लेकिन इस तरह से बांधी कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो. मखोनी में जब वो मखोनी के ऊपर जो एलिफेंट था वहाँ पे उसको बांधा हुआ था, तो उनको ये उन्होंने एश्योर किया कि इस तरह से रस्सी को बांधा जाए, टाई आउट किया जाए कि उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो. तो बेटा इस पेज तक हमने किया है. नेक्स्ट पेज जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. आपका होमवर्क क्या है, आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, रफ नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और जब मैं आपको भेजूंगी तो यू कैन मैच. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इस पेज से आपको 5 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं डिफ़िकल्ट, और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. एंड राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक ऑफ इंग्लिश रीडर. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day. Bye bye.